हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एडीएएस यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं और एक न्यूमेरिकल 100% आएगा ही पेपर में। वो 3 नंबर का हो सकता है, 4 नंबर का हो सकता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है और उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो क्लास पूरी की पूरी आप लोगों को दूं जहां पे एडीएएस के हर एक टाइप के न्यूमेरिकल, ठीक है, जो 4 अलग अलग टाइप है, उसके डीपली न्यूमेरिकल बिल्कुल धीरे धीरे जैसा क्लास योद्धा बैच में हुआ था उस तरीके से मैं तुम्हें करा दूं, ताकि आप आराम से क्लासेस 1 घंटे की वीडियो को देख के जाओ तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाए। ये डिटेल में है, ये पूरा का पूरा जीरो टू एंड क्लास कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हो, प्लस सारे के सारे फॉर्मूले पहले लिखवाऊंगा, उसके बाद जाके एक एक करके हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद न्यूमेरिकल एडीएस के सारे बना लोगे। और इतना कह सकता हूं, जो न्यूमेरिकल यहां दे रहा हूं उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करके क्लास आप जा सकते हो कल पेपर से पहले, ठीक है। एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से मेहनत करो क्लास और सुबह पेपर अच्छे से देख कर आना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले इसके जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सब के सब कवर करेंगे, लेकिन उनको शुरू करने से पहले मैक्सिमम जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं एक एक करके तुम्हें वो बताता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है एडी का, अग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई इंटू सेक्टर इकोनॉमी। अग्रीगेट सप्लाई का आएगा सी प्लस एस। वाई फॉर इनकम, इनकम का फॉर्मूला भी सी प्लस एस है। सी फॉर कंजप्शन, एस फॉर सेविंग, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और क्योंकि ए एस जो है वो वाई के बराबर है, बिकॉज ये फॉर्मूला सेम है, आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस भी इक्वल होगा। इसके बाद अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में होने से दो बातें बनेंगी। पहला, आपका ए डी ए एस के बराबर होगा और दूसरा एस आई के बराबर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्लास फॉर्मूला है वो है आपका एपीसी का, एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, एमपीसी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ए पी सी प्लस ए पी एस 1 के बराबर है और एम पी सी प्लस एम पी एस भी 1 के बराबर होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन के ऊपर। सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, एस इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब सबको पता है ये जो बी है ये एम पी सी को रिप्रेजेंट करता है और ये 1 माइनस बी एम पी एस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लास्ट जो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है वो के का फॉर्मूला है 1 अपॉन एम पी एस या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई कह सकते हैं, और के का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी भी है। इस पूरे के पूरे यूनिट में, इस पूरे यूनिट में मैक्सिमम फॉर्मूले जो बन सकते थे वो ये थे, मैक्स टू मैक्स फॉर्मूले। इससे ज़्यादा फॉर्मूले है ही नहीं। और हम जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सब इसके अंदर ही कवर होंगे। तो आइए न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले टाइप नंबर 1 न्यूमेरिकल। टाइप नंबर 1 होता क्या है? टाइप नंबर 1 न्यूमेरिकल के अंदर तुम्हें इन दोनों फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, या तो कंजप्शन फंक्शन या तो सेविंग फंक्शन। सो कंजप्शन फंक्शन क्या है? C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, ये हो गया आपका कंजप्शन फंक्शन। सेविंग फंक्शन पता है माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ध्यान से सुनना, कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन 4 चीज़ों से मिलके बना होता है, C ए बार बी यानी एम पी सी और वाई। सेविंग फंक्शन में 4 चीज़ें, S ए बार एम पी एस और वाई। तुम्हें इन 4 में से कोई भी 3 आइटम गिवन होगा, 3 नंबर का सवाल होगा, इनमें से कोई भी 3 आइटम गिवन होगा और तुम्हें ये फंक्शन लगा के उसको करना है। तो अभी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं बना के दिखाने वाला हूँ। या तो तुम सी फंक्शन लगाओगे या तो तुम एस फंक्शन लगाओगे। सर सी फंक्शन कब लगाएंगे? या तो सी गिवन होगा या क्वेश्चन में सी पूछा होगा तो सी फंक्शन लगाना, या तो एस गिवन होगा या क्वेश्चन में एस पूछा होगा तो एस फंक्शन लगाना। एस को आई भी बोलते हैं, तो अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वो ऐसी है, ठीक है। मेरी बात समझ गया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी गिवन है या सी क्लास आपको मांगा है, पूछा है कैलकुलेट सी, तो सी फंक्शन। एस गिवन है या एस की जगह आई गिवन है या क्लास आई आपको निकालना है तो आप सेविंग फंक्शन लगाओगे। 4 में से 3 आइटम पक्की बात है दिया होगा, चौथा निकाल लोगे, बस दैट सिंपल, इतना ही है। आओ एक करके इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब तुम्हें ये दो नो चीज पूछा है कि भाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी निकालो और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी निकालो, मतलब तुमको सी भी पूछा है और तुमको एस भी पूछा है। तो अब क्या करेंगे क्लास, तो सी फंक्शन लगा लेते, तो तुमको सी भी पूछा है तो सी फंक्शन क्या है, ए बार प्लस बी। अच्छा ये एम पी एस है, अगर एम पी एस 0.4 है तो एम पी सी 0.6 है। ये तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंट कैलकुलेशन होनी चाहिए, एक अगर 0.4 है दूसरा 0.6 होगा। और सी फंक्शन में हमें चाहिए एम पी सी इंटू वाई, नेशनल इनकम तुमको दिया गया है जो कि 5,000 है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में तुमको सी फंक्शन लगाना है, तुम्हारा सी निकल आएगा, एस फंक्शन लगाना है, एस निकल आएगा। तीन चीज तुमको गिवन दे रखी है, राइट। तो अब तुम्हारा सी कैसे निकालोगे, ये पॉइंट हटेगा जीरो, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में पॉइंट जब हटाते हैं तो जीरो कट जाता है। तो 500 इंटू 6 3,000, तो ये 500 प्लस 3,000 आ गया 3,500, राइट। फिर तुमको एस पूछा है तो एस इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस, अब तुम्हें एम पी एस चाहिए तो एम पी एस तुमको दे रखा ऑलरेडी 0.4। बच्चे इसी में गलती करते हैं, एम पी सी एम पी एस में सीधा सीधा एम पी एस दिया है, एम पी सी निकाल लो। सी फंक्शन में एम पी सी चाहिए, एस फंक्शन में एम पी एस चाहिए। इनकम आपकी 5,000 है, पॉइंट हटेगा जीरो कट जाएगा, 500 इंटू 4 2,000 माइनस 500 ऐसा जाएगा 1,500 1,500, क्योंकि ये माइनस है। 2,000 माइनस 500 1,500। तो ओके, तो तुम्हारा सी भी निकल गया इजीली, तुम्हारा एस भी निकल गया। यही एस आई होता है। अब कुछ बच्चे बोले सर आई पूछा है, तो भैया एस ही आई के बराबर होता है, लिख लो, राइट। दैट सिंपल। तो पहला टाइप का फॉर्मूला, पहले टाइप की क्वेश्चन, सी या एस फंक्शन तुमको यूज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट। मैंने आपसे कहा था आई दिया हो या आई मांगा हो, एस फंक्शन लगाना, तो लगा दो एस माइनस ए बार 1 माइनस बी वाई यानी एम पी एस। आपको नेशनल इनकम दिया है, यहाँ रख दो 800। ऑटोनोमस कंजप्शन 50 है तो ऑटोनोमस सेविंग कितना आएगा, -50। एम पी सी 0.8 है, तुम्हें एम पी एस चाहिए तो एम पी एस 0.2 होगा। अगर एम पी सी 0.8 है तो एम पी एस 0.2 होगा, पॉइंट हटेगा जीरो कट जाएगा। 160 माइनस 50, सेविंग या इन्वेस्टमेंट बोलो, 110 आ गया। सेविंग या इन्वेस्टमेंट आपका कितना क्लास आ गया, 110। 160 माइनस 50 कितना आएगा, 110। आई क्लास बात समझ। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जहाँ पे सेविंग या कंजप्शन दो में से कोई एक दिया रहता है और आप दूसरा निकाल लेते हो, ठीक है। मतलब इन तीनों में से, इन तीनों को लगा के या तो सी या एस फंक्शन, इसमें इन्वेस्टमेंट मांगा है तो आपने एस फंक्शन लगा दिया। इन्वेस्टमेंट गिवन हो या इन्वेस्टमेंट मांगा हो तो एस फंक्शन लगाएंगे, सी गिवन हो या सी मांगा हो तो सी फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में दोनों चाहिए था तो दोनों फंक्शन लगा दिया। थर्ड, फाइंड आउट कंजप्शन। अब तुम्हें सी फंक्शन लगाना है, ए बार प्लस बी वाई। सी मांगा है, ए बार कितना है 200। एम पी सी, तो अगर ये एम पी एस दिया होता तो मैं कन्वर्ट कर लेता, बट अच्छी बात है एम पी सी दिया, नेशनल इनकम 1,500। अब तुम्हें सॉल्व करना है, कर लो सॉल्व, मल्टीप्लाई करो। 1,500 जो 0.75, 1,125 प्लस 200, 1,325, राइट। 1,325 है। कितने सिंपल। अब 3 नंबर का सवाल एग्जामिनेशन में आ चुका है ऑलरेडी, और तुम्हें करने में से हार्डली 1 मिनट, मतलब मोर देन अ मिनट नहीं लगता आपको करने में, 1 मिनट के अंदर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है। अच्छा, अब इसमें एम पी सी पूछ लिया है तो अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट, मैंने आपसे कहा था इन्वेस्टमेंट गिवन हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट गिवन हो या इन्वेस्टमेंट आपको पूछा हो तो आपको आई फंक्शन यानी सेविंग फंक्शन लगाना है। तो इन्वेस्टमेंट दिया, सेविंग फंक्शन लगाएंगे, माइनस ए बार 1 माइनस बी वाई। तो इन्वेस्टमेंट है 350, यहाँ रख दो 350। कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यार बात बराबर है, वही ऑटोनोमस कंजप्शन है ना, पर क्योंकि सेविंग फंक्शन है तो माइनस लेना है। और एम पी एस है ये पूरा का पूरा, इंटू वाई 1000। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एम पी सी पूछा है, कोई बात नहीं, मैं एम पी एस निकालूंगा फिर 1 में से घटा दूंगा। कुछ बच्चे बोलते सर इसको हम अगर 1 माइनस बी लिख के सॉल्व करें तब भी आंसर सेम आएगा, करके देख लो, लेकिन तुम्हारा प्रोसेस लेंथी है, मेरा आसान है। इधर भेज दो, ये हो गया 370, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा एम पी एस। तो 0.37 आएगा ना, 0.37 क्या आ गया ये एम पी एस। नहीं तो फिर ब्रैकेट खोलो, वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं सिंपल रखना चाहता हूँ।
और एम पी सी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एम पी एस, तो 1 में से घटा दो 0.63। तुम एक काम करो, यहाँ पे 1 माइनस बी रख के ही सॉल्व करो, बी की वैल्यू निकालो, बी ही एम पी एस है, 0.63 आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ। इसी तरीके से आपको ये गिवन होता, ये गिवन होता, ये गिवन होता, बोलो वाई निकालो, तो तुम वाई भी कैलकुलेट कर लेते। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे 4 में से 3 आइटम दिया होगा, तुम्हें एक निकालना है। अगर सी गिवन है या सी पूछा है तो सी फंक्शन लगा देना, एस गिवन है या एस पूछा है तो एस फंक्शन लगा देना, एस को ही आई बोलते हैं, दैट्स इट, खत्म। यही है केस टाइप नंबर 1 क्वेश्चन। 4 टाइप क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ये टाइप 1 क्वेश्चन क्लास हमारा एंड हो। न्यूमेरिकल्स टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से, आपको सी फंक्शन, आपको कहीं ना कहीं सी फंक्शन लगाना पड़ेगा या एस फंक्शन लगाना पड़ेगा। आई गिवन हो या आई पूछा हो तो एस फंक्शन, सी गिवन हो सी पूछा हो तो सी फंक्शन लगाना है, फंक्शन लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन टाइप नंबर 2 के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर में, 4, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपको अगर सी और आई दोनों गिवन है तो उस सिचुएशन में क्लास आपको लगाना है क्या फॉर्मूला, y इक्वल टू सी प्लस आई। ध्यान समझना सर, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा होगा आपको, सो s की जगह आप i लगा सकते हो, तो y इक्वल टू सी प्लस आई। ध्यान से सुनना बेटा, अगर c और i गिवन है तो आप शुरू कहाँ से करोगे फॉर्मूला, y इक्वल टू सी प्लस। अभी मैं भरपूर क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना उतने ही बना लो बस, तुम्हें इस पूरे चैप्टर में और कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं है। जाओ, इससे बड़ी बात नहीं कहूंगा, इतना ही बना लो, क्वेश्चन बहुत है, बिकॉज मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। एस और आई अगर गिवन, देखो सी और आई गिवन है तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई, एस और आई गिवन है तो आप कंप्यूट करना एस इक्वल टू आई। अगर सी और आई गिवन है तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई, एस और आई गिवन है तो एस इक्वल टू आई, बस खत्म। इसे कंप्यूट करते चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। और अभी हम कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, दैट सिंपल रखेंगे इसको जितना वो है, ओके। चलो सबसे पहले आते हैं क्लास क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन इकोनॉमी सी फंक्शन तुम्हें दे रखा है, ठीक है, 300 प्लस 0.8y, इसमें 0.8 एमपीसी है, 300 ऑटोनोमस कंजप्शन है, ठीक है, और आई भी तुम्हें दिया हुआ है, कितना क्लास आई गिवन है, 500। अभी मैंने आपसे कहा था अगर तुमको C और I गिवन हो तो तुम क्या कंप्यूट करोगे, y इक्वल टू सी प्लस आई, सो y इक्वल टू सी प्लस आई, हमें ये पुट करना है। आपको पता है S किसके बराबर है, I के। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेयर C कंजप्शन, I इन्वेस्टमेंट, Y इनकम, वी ऑलरेडी नो दैट। कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब Y निकालना है और C निकालना है, यू हैव टू कंप्यूट क्या, Y और C, तुम्हें ये निकालना है, ठीक है, खत्म। 2 मिनट हार्डली क्लास क्वेश्चन है और देते हैं आपको 4 मार्क्स। तो y इक्वल टू सी, सी ये पूरा है, 300 सी नहीं है, 300 ऑटोनोमस कंजप्शन है, सी ये पूरा का पूरा है, ये पूरा है सी प्लस आई 500 के बना है, बस आप कंप्यूट कर दो। तो y इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 800। सो y में से 0.y जाएगा तो 0.8y जाएगा तो 0.2, y मतलब एक y, एक में से 0.8 जाएगा 0.2y इज इक्वल टू 800। सो y इक्वल टू 800 अपॉन 0.2, पॉइंट हट जाएगा तो 0 लग जाएगा, 4000। तो इनकम आ गई 4000। अब इनकम अगर 4000 आ गई है, ठीक है, इनकम आ गई आपकी 4000, y 4000 आ गई। अब तुम्हें निकालना क्या है क्लास, यहाँ पे c निकालना है। तुम्हें i यानी सेविंग्स तुमको दिया हुआ है 500, है ना, i ही तो ऐसे होता है, ऐसी तो आई है, देखो लिखा हुआ ना, इनकम है 4000, सेविंग्स है 500, तो कंजप्शन कितना होगा, y माइनस एस, सी इक्वल टू 4000 माइनस 500 इट्स 3500, सी आ गया आपका 3500। ऐसे निकाल लो, या आप एक और काम कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, सी तुम्हें कितना गिवन है 300 प्लस 0.8y, अब तुमको y पता चल चुका है यहाँ पे 4000 है, तो y की जगह रख दो 4000, पॉइंट हट जाएगा 0 लग जाएगा, 8 चौके 32 और ये 300 है, c इज इक्वल टू आ गया 3500, राइट। तो इस तरीके से क्लास आप क्वेश्चन में c की कंप्यूटेशन कर लोगे। अगर आपको c फंक्शन और i दिया है, c और i अगर आपको दिया हुआ है तो आप y भी निकाल लोगे और साथ में आप c भी निकाल लोगे, दैट्स इट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन इकोनॉमी c गिवन है क्लास आपको 500 प्लस
0.9y और i गिवन है आपको 1000। i कितना गिवन है क्लास 1000। आपको c फंक्शन दिया है, i फंक्शन दिया है, तो मैंने आपसे क्या कहा था y इक्वल टू सी प्लस आई लगाना है, बिना कुछ सोचे समझे लगा दो y इक्वल टू सी प्लस आई। c तुम्हें गिवन है 500 प्लस 0.9y, i कितना है क्लास 1000। तो अच्छा कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, इसी क्वेश्चन को s फंक्शन लगा के भी कोई बच्चा कर सकता है। क्या करेगा वो, c फंक्शन को s फंक्शन में कन्वर्ट करके s इक्वल टू आई लगा देगा, तो भी आंसर सेम आएगा, वो भी ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू ये आएगा क्लास 1500 प्लस 0.9y, 0.9 को इधर भेज दो, y माइनस 0.9y इज इक्वल टू 1500, y में से 0.9 जाएगा, 0.1y इक्वल टू 1500, सो y निकल के आएगा 1500 अपॉन 0.1, पॉइंट हट जाओ 0, तो इनकम आ गई क्लास कितनी 15000, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 15000 आ गया। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है के का फॉर्मूला होता है 1/MPS। बच्चों तुम्हें क्योंकि सी फंक्शन दिया गया है, सी फंक्शन में जो 0.9 है ना वो MPC होता है, ये बात आप सबको पता है। सी फंक्शन में जो 0.9 है वो MPC है, तो MPS कितना होगा 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1, तो MPC है 0.9, MPS है 0.1, राइट। तो MPS कितना आ गया 0.1 और MPC जो है वो क्लास आपको कितना गिवन है 0.9। अब MPS 0.1 है तो K का फॉर्म लगा दो 1/MPS 1/0. तो K कितना क्लास आ गया आपका 10 टाइम्स, तो जो मल्टीप्लायर है वो आपका निकल के आ गया 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना। क्वेश्चन में मल्टीप्लायर पूछा था आपको, एज सिंपल, जितना सिंपल रख सकते हो चीज़ों को उतना सिंपल रखो, नो कॉम्प्लिकेशन नो कॉम्प्लिकेट, कोई भी क्लास कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, टफ लगेगा नहीं, आराम से प्यार से सवाल 2-2 मिनट में बनेगा। आप टाइमर देख लो, क्लास 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है, वो भी समझा कर रहा हूँ तब। अब यहाँ पे भी आपको सी फंक्शन दिया है और आपको आगे, अच्छा अब यहाँ सुनो सुनो, सी फंक्शन दिया गया आपको कितना 100 प्लस 0.5y। अब वेयर सी इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, आग बंद कर देखो, तुम्हें कितना ही खुद पे कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, इवन मैं खुद एक टीचर होने के नाते मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ इन सब चीज़ों को, स्टिल मैं क्वेश्चन को अंडरलाइनिंग करके पढ़ता हूँ एक एक चीज़, तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, राइट। वाई इज नेशनल इनकम और नेशनल इनकम इज 1000, तुम्हें नेशनल इनकम 1000 दे रखा है, नेशनल इनकम तुमको 1000 दे रखा है, तुम्हें आई नहीं दिया इस क्वेश्चन में, सीधे वाई की जगह 1000 रखो, पॉइंट हटेगा 0, 500 1 600, सी आ गया तुम्हारा 600, वाई तुम्हें क्लास 1000 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब एस, एस ही तो आई के बराबर होता है, अब वाई में से सी घटा दो एस आ जाएगा, 1000 में से 600 घटा दो एस आ गया 400, तो एस भी आ गया, सी भी आ गया, वाई भी आ गया। अच्छा MPS निकालना है, मल्टीप्लायर निकालना है, सुनो क्योंकि सी फंक्शन है तो MPC 0.5 है, सी फंक्शन में ये MPC होता है, एस फंक्शन में MPS होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, और दोनों को मिला के 1 होता है। MPC अगर 0.5 है तो MPS कितना होगा, MPS भी 0.5 होगा, और K का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS 1/0.5, तो K कितना क्लास आ गया 2 टाइम्स, टाइम्स लिख दिया करो, K हो गया 2 टाइम्स। समझे क्लास बात को, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी, डन। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन है वो बना सकते हो। अगर सी दिया है आई दिया है तो y इक्वल टू सी प्लस आई, बट इसमें y ही गिवन था तो y को यहाँ पे पुट कर दिया, सी आ गया। 8th क्वेश्चन, कंजप्शन फंक्शन तुम्हें दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंजप्शन फंक्शन तुमको दे रखा है ये, अज्यूमिंग अमाउंट इन करोड़, ठीक है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1। क्वेश्चन कह रहा है कि आप वो लेवल ऑफ इनकम बताओ जहां APC 1 होगा। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा दिमाग आप लगाओ, देखो कैसे आप पॉइंट आउट कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को, फिर मैं कराऊंगा, दिमाग लगाओ। इसमें बोला है कि डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, इनकम बताओ जब APC 1 होगा। मेरी बात समझना, APC 1 कब होता है, APC 1 कब होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, एक लाइन लिखिए तो यही लाइन आपकी इंफॉर्मेशन होगी। APC 1 कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे। सो APC 1 है तो APC 1 कब होता है, जब C इक्वल टू वाई होता है या S इक्वल टू 0 होता है, बात बराबर है, या तो C इक्वल टू वाई है या S इक्वल टू 0 है। तो आपको इनकम निकालना है तो एक काम करो ना, C को Y के बराबर कर दो, C की जगह Y लिख दो, C की जगह Y लिख दो। जब C
ब्रेक इवन पॉइंट पे पूछ रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे तो सी वाई बराबर होता है, सी की जगह वाई लिख दिया मैंने, बाकी सारा सेम उतार दिया। अब इधर ले आओ, y माइनस 0.8 वाई इज इक्वल टू 20, तो y में से 0.8 जाएगा तो 0.2 वाई इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 0.2, तो 20 को 0.2 से डिवाइड दो, कितना बनेगा, पॉइंट हट जाएगा, 0 लग जाएगा, 200, तो y आ गया 100, ये क्लास y आ गया 100। या फिर तुम एक काम करो, s को 0 मान लो, तुम पहले c से s बनाओ, तो s कैसे बनेगा, s इक्वल टू -20 प्लस 0.2 वाई, ये सही बनाया मैंने, ये 20 था, ये -20 था, ये एम पी सी है और s फंक्शन में एम पी एस हो गया, और s इक्वल टू 0 होगा कब, ब्रेक इवन पॉइंट पे, है ना, तो s की जगह 0 कर लो, -20 प्लस 0.2 वाई, -20 को यहाँ ले आओ, इधर बचेगा 0.2 वाई, इधर भेज दो डिवाइड में, 20 डिवाइड बाई 0.2, 100, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो इनकम निकल के आ रहा है वो 100 निकल के आ रहा है, चाहे तुम सी फंक्शन से निकाल लो चाहे तुम एस फंक्शन से, बट ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वाई सी के बराबर होता है या एस 0 होता है, इनकम जितना कंजप्शन भी उतना, बचत कुछ नहीं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर कुछ भी रह रहा है तो, लेकिन ऐसा सीखना कि कल को कोई भी क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल का ADAS में से आप कर लो आराम से। 9 गिवन कंजप्शन फंक्शन और सी भी दे रखा आई भी दे रखा, ये कितना सिंपल है, y इक्वल टू सी प्लस आई कंप्यूट करना है, c कितना है क्लास 100 प्लस 0.75 वाई प्लस आई कितना है 1000, इधर भेज दो, y में से 0.75 वाई जाएगा तो कितना क्लास आएगा 1100, राइट, ये आएगा 1100। अब तुम्हें y में से 0.75 जाएगा तो 0.25 वाई इक्वल टू 1100, सो y इज इक्वल टू 1100 डिवाइड बाई 0.25, पॉइंट हटा दो 2, तो 1100 को 0.25 से डिवाइड दो, देखो आंसर क्या आता है, 4400, 1100 डिवाइड बाई 0.25 इट्स 4400। इनकम आ गया मेरा कितना 4400, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया 4400, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है तभी एस किसके बराबर है, आई के बराबर है। कंजप्शन पूछा है क्लास आपको तो दो तरीके हैं, आपको सिंपल तरीका पता है कि इनकम में से सेविंग घटा दो, कंजप्शन मिल जाएगा, इनकम है 4400, सेविंग्स तुमको दे रखी है 1000 क्योंकि एस ही आई के बराबर है, तो सी आ गया आपका 3400। तो आपको सी पूछा था, आपको वाई पूछा था, आपने दोनों निकाल दिया। एक एक मिनट के सवाल है क्योंकि मैं टाइप से करा रहा हूँ, तो मैं किसी टाइप, इससे बाहर नहीं आएगा। ऐसा मैंने कोई चीज़ सिंपल कर दी इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, हर चीज़ कवर है, हर टाइप का क्वेश्चन कवर है। 10 द सेविंग फंक्शन, अच्छा अब तुम्हें सेविंग फंक्शन दिया है, रूल देखो, एस दिया हो आई दिया हो तो एस को आई के बराबर दिखा देना बस। तो ये सेविंग फंक्शन दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया है क्लास 240 करोड़, है ना, तो आपको करना क्या है, एस आई के बराबर रख देना है, तो एस कितना है -10 प्लस 0.20 वाई इज इक्वल टू आई 240, अब 10 उधर भेज दो, 0.20 वाई इज इक्वल टू 250, ये 10 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 0.20, तो 250 को डिवाइड दोगे 0.2 से तो इनकम आ गई आपकी 1250, तो y आ गया कितना क्लास आपका 1250, 1250 1250। अच्छा एक चीज़ और पूछा है यहाँ पे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड टू डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ इन्होंने पूछ ली है जो आगे का टाइप है, यानी ये टाइप हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी पूछ लिया है तो आराम से कर भी लेते हैं इसको, जब आगे हम लोग करेंगे तब इसको रिलेट कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो मिक्सअप भी आ सकता है दो टाइप से, है ना, इसीलिए। ठीक है, ये समझ आ गया। मैं आप लोगों से बस एक एक्स्ट्रा चीज़ और पूछ लेता हूँ क्लास, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई, कितनी और इन्वेस्टमेंट हम करें ताकि डबल हो जाए हमारी प्रेजेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। 1250 का डबल कितना है क्लास, पहला y1 है 1250, ठीक है, और जो y2 है वो डबल हो जाएगी, तो 1250 का डबल कितना आएगा 2500, भाई 1250 इंटू 2 2500 ही तो होगा, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 1250, इसमें से y2 में से y1 घटा दो। क्वेश्चन कह रहा है पहले हमारी इनकम थी 1250, उसे बढ़ाकर हम 2500 करने वाले हैं, इनकम हवा में तो बढ़ेगी नहीं, अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो कितनी इन्वेस्टमेंट हम करें, हम इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारी इनकम 1250 से बढ़कर 2500 हो जाए, समझ रहे हो बात को। तो डेल्टा वाई 1250 1250, डेल्टा आई तुम्हें निकालना है। अब एक काम एक्स्ट्रा करना है तुम्हें क्लास, इसमें के निकाल लो सबसे पहले,
के इक्वल टू क्या होता है 1/MPS। क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है, क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है तो y के साथ जो लगा होगा वही क्या होगा MPS 1/0.20। 20 लगेगा, पॉइंट क्या 2 डिजिट है तो 5 के आ गया 5, राइट, मल्टीप्लायर 5 आ गया। अब तुम के का फॉर्मूला लगाओ, एक और फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। तो के कितना है 5, डेल्टा y कितना है 1250, पूछा क्या है डेल्टा आई, तो डेल्टा आई आराम से तुम निकाल लोगे 1250 डिवाइड बाई 5 250। यानी कि अगर 250 रुपये का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो इनकम उसका 5 गुना बढ़ जाएगा, जो कि 1250 है, और बढ़कर 2500 हो जाएगा, पहले 1250 था। आई समझ? तो तुमने के निकाला और के दोनों फॉर्मूलों का यूज किया। मैं तुम्हें आगे जाके एक रूल बताऊंगा, क्या लिख लो अपनी कॉपी में, अभी भी आगे काम आएगा, आगे भी लिखवाऊंगा, अभी भी लिख लो। जब कभी भी डेल्टा आई गिवन हो या पूछा हो, जब कभी भी डेल्टा आई गिवन हो या पूछा हो, के दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आ जाएगा बस। के दो ही फॉर्मूले होते हैं, 1/MPS और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 1/1 - MPC को मैं फॉर्मूला नहीं मानता, बिकॉज वो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। क्यों खामा चीज़ों को बड़ा करना। क्वेश्चन 11, द सेविंग फंक्शन इज गिवन, आपको एस दिया है आई दिया है, तो एस इक्वल टू आई कर दो, सिंपल सी बात है। एस दिया है और आई दिया है तो एस इक्वल टू आई कर दो, तो -40 प्लस 0.25 वाई इक्वल टू 100 उधर भेज दो, 0.25 इक्वल टू 140, वाई इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 0.25, तो 140 को डिवाइड देंगे 0.25 से 560, इनकम आ गया 560, ठीक है। और तुम्हें सेविंग्स कितनी देर की है क्लास 100, ओके। पूछा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल दिया, हम कंजप्शन निकालना है, तो सी इक्वल टू क्या करना है वाई माइनस एस, तो आपको सी निकालना है, इनकम कितनी है 560, एस कितना है क्लास 100, तो 460 आ गया सी आपका, राइट। तो इस तरीके से क्लास आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, जो आपको क्लास पूछा जा रहा है वो आपने निकाल देना है, ओके। आपको सेविंग निकालना है, तो अगर आपका इनकम आ गया 560 तो आप ऐसे भी सेविंग निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू -40 इंटू 0.25 इंटू 560, अब 560 इंटू 0.25 कितना आएगा 140, ये -40 है, तो एस कितना क्लास आ गया 100, तो वैसे भी आपने एस निकाल लिया 100, बट कंप्यूट करने के लिए थर्ड पॉइंट में बोला है तो सी का आंसर ऐसे निकाल लो, ये हो गया आपका बी का आंसर, ये हो गया ए का आंसर। 3 पार्ट में क्वेश्चन कर देना, अगर आपको ऐसे 3 ABC करके पूछा है ना, तो ए डाल के क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन 11 का ए और B11 का B, 11 का सी, ऐसे करना। 3 पार्ट में पूछा है, 3 पार्ट में आंसर करना, प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, टीचर को लगेगा कि हाँ अच्छे बच्चे की कॉपी है, उस हिसाब से वो पॉजिटिव मार्किंग करेगा। 12, इन एन इकोनॉमी एस दे रखा है क्लास, आपको एस है, और इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1100, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना और कंजप्शन सेम टू सेम, आपको एस फंक्शन दिया है ना, तो एस इक्वल टू आई कर दो, एस कितना है -100 प्लस 0.65 इक्वल टू आई कितना है 1100, उधर भेज दो, 0.65 इक्वल टू 1100 प्लस 100 1200, तो वाई इज इक्वल टू 1200 अपॉन 0.6, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2000, इनकम आ गई 2000, सेविंग निकालना है आपको, नहीं क्या निकालना है कंजप्शन निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको कंजप्शन निकालना है तो इनकम में से क्या करोगे माइनस कर दोगे, सेविंग सी निकल आएगा, तो इनकम कितनी है 2000, सेविंग कितना था 1100, कंजप्शन कितना आएगा 900। इस तरीके से आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे चीज़ों को और आराम से निकाल लोगे। तो इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है, यानी सेविंग दे रखा है आपको 1100, इनकम आपने निकाल लिया 2000, इनकम में से सेविंग घटा दोगे तो आपको कंजप्शन 900 मिल जाएगा। आई क्लास बात समझ कैसे करना है टाइप 2 क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो, प्लान इन्वेस्टमेंट दे रखा है, सी दे रखा है, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कैलकुलेट द सेविंग एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो आपको क्लास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता क्या है क्लास, यहाँ पे सी दे रखा है, अच्छा सी आई दे रखा है और सी दे रखा है, तो आप एक काम करो एस निकाल लो, सी से एस निकाल लो, -50, या फिर आप y इक्वल टू सी प्लस आई पुट कर दो ना, सिंपल सी बात है, y इक्वल टू सी प्लस आई पुट कर दो, खत्म करो किस्सा, y इक्वल टू सी प्लस आई, आपको c दिया है i दिया है, सो y इक्वल टू
सी प्लस आई, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में एस आई के बराबर होता है, इसीलिए सी की जगह आई लिख दिया मैंने। तो वाई इक्वल टू सी कितना है 50 प्लस 0.5 वाई प्लस आई, आई कितना है क्लास आपको दे रखा है 100, ओनली 100 दे रखा है, तो इधर भेज दो। वाई माइनस 0.5 वाई, वाई वाई एक तरफ, ये आ गया 150, तो वाई में से 0.5 जाएगा, वाई हो जाएगा 0.5 वाई इक्वल टू 150, तो वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 0.5। तो अगर आप 150 को डिवाइड दोगे 0.5 से तो y कितना क्लास आएगा 300, ठीक है। 150 डिवाइड बाई 0.5, y आ गया आपका 300। अब तुमसे s पूछा है, तो s तो i के बराबर ही होता है इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में तो s i के बराबर ही होगा। बाकी बाकी प्लान इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट ही प्लान इन्वेस्टमेंट होती है। c निकालना है, c इक्वल टू वाई माइनस एस, तो y कितना है क्लास आपने निकाला 300, s है 100, c कितना आएगा 200। नहीं तो आप वैल्यू पुट कर दोगे ना तो भी आ जाएगा, यहाँ 300 वैल्यू पुट करोगे तो ये 150 प्लस 50 तो भी 200 आ जाएगा। तो c और i दे रखा है तो y इक्वल टू सी प्लस आई, s और i दे रखा है तो s इक्वल टू आई, दैट्स इट, खत्म। टाइप नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। टाइप नंबर 1 याद दिला दूं फिर से आपको, टाइप नंबर 1 के अंदर आपको 3 आइटम गिवन होता था, आपको कंजप्शन या सेविंग फंक्शन लगा के निकाल लेना था, आपको जो भी एक चीज पूछी होती थी वो। टाइप नंबर 2 में आपको c और i दिया है तो y इक्वल टू सी प्लस आई लगाते थे, s और i दिया हुआ है तो s इक्वल टू आई लगाते थे। टाइप नंबर 3 जो है वो क्या है क्लास, इसके अंदर अगर तुम्हें डेल्टा आई गिवन हो या रिक्वायर्ड हो, पूछा हो, तो हमेशा मल्टीप्लायर के 2 फॉर्मूले लगाओगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 2 फॉर्मूले लगाओगे। पहला फॉर्मूला k इक्वल टू 1/MPS, दूसरा फॉर्मूला क्लास k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ध्यान रखना, कुछ बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, वो कहते हैं सर इस सिचुएशन में हम 2 क्यों, हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। मैं बोलता हूँ जी कौन सा, वो कहते हैं 1/MPS इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो भी बात बराबर है, देखो इधर के इधर के, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, पढ़ा होगा ना बचपन में आपने। सीधा ये लगा दो या आप ये 2 फॉर्मूले लगा दो, मर्जी आपकी है, जैसा आपको करना है सही जाएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन में डेल्टा आई अगर गिवन हो, तुम्हें दिया हुआ हो, तो आपने क्लास के 2 फॉर्मूलों का यूज करना है। पहला फॉर्मूला के का होता है 1/MPS, दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। अच्छा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। आई नहीं होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई। तो इसी बेसिस पे क्लास बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम बनाएंगे। क्वेश्चन 14, कैलकुलेट एमपीसी इफ मल्टीप्लायर इज 4। अब इसमें डेल्टा आई का कहीं कोई जिक्र नहीं है तो हम 2 फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, सीधे मल्टीप्लायर 4 दे रखा है तो के का फॉर्मूला पुट करेंगे। के का फॉर्मूला होता है 1/MPS, के आपको दे रखा है 4, 1/MPS, आप MPS निकाल लेना, MPS इज इक्वल टू 1/4 0.25, फिर MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, क्योंकि दोनों को मिला के 1 होता है, तो MPS तुमको दिया हुआ है 0.25, माइनस कर दोगे 0.75, आ गया आपका MPC। 1 नंबर का सवाल है ये, ठीक है, ये 1 मार्क का ही है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें MPC निकालना है, तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें? करके देखो, आंसर तुम्हारा यही आएगा, लेकिन 1-2 स्टेप्स तुम्हारे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा वो लंबा हो जाता है बस, और कुछ नहीं, बाकी मर्जी आपकी, आप ये भी लगा सकते हो। क्वेश्चन 15, इन एन इकोनॉमी MPC इज 0.75, व्हाट विल बी द इफेक्ट इन टोटल इनकम? टोटल इनकम पे क्या असर पड़ेगा, मतलब कितना बढ़ेगा घटेगा, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 300 करोड़। अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ जाती है तो इनकम पे क्या असर पड़ेगा, इनकम कितने गुना बढ़ जाएगा। मैंने आपको अभी रूल बताया था टाइप नंबर 3 में कि कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में डेल्टा आई गिवन हो तो के 2 फॉर्मूले आपको लगाने हैं। पहला फॉर्मूला MPC 0.75 है तो MPS 0.25 होगा, तो के आ गया 4। फिर दूसरा फॉर्मूला के का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के तुमने ऑलरेडी 4 निकाल रखा है, डेल्टा वाई इनकम कितनी गुना बढ़ जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट 300 तो 1200। ये तो यहीं पे मुझे समझ आ गया था कि अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ेगी तो इनकम उसका 4 गुना, क्योंकि के 4 है,
1200 करोड़ से बढ़ेगा। यही तो मतलब होता है, और क्या मतलब होता है के का, कि इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ेगा तो इनकम कितना बढ़ेगा, यही तो होता है के। ठीक है, तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन 15 आपका पूरी तरीके से फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब ये आपको बताना है क्या है, मैं पहले बहुत डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में, तो अब आप जरा मुझे बताओ। इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। मतलब कि बढ़ी हुई इनकम का 75% कंजप्शन में खर्च करते तो एपीसी होता। इंक्रीज इनकम, जो मेरी सैलरी बढ़ी, जो इंक्रीमेंट आया, जो एडिशन इनकम आई, उसका 75% आप कंजप्शन पे खर्च कर रहे हो, तो उसको एमपीसी बोलते हैं। तो एमपीसी 75% 75/100 विच इज 0.75, ये एमपीसी आ गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 1000 करोड़, डेल्टा आई कितना आ गया क्लास यहाँ पे 1000 करोड़। कैलकुलेट डेल्टा वाई, तुमको पूछा है डेल्टा वाई और तुमको पूछा है डेल्टा सी, ये दो चीज़ें क्लास तुमको पूछी गई है, डेल्टा वाई और डेल्टा सी। ठीक है, तो आओ जरा क्लास क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, कभी भी डेल्टा आई या तो गिवन हो या पूछा हो, आप के दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करोगे। एम पी सी 0.75 है तो एम पी एस 0.25 होगा। के आ गया क्लास 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के जो आपके सामने आया है वो आया 4। ठीक है, फिर के का एक और फॉर्मूला है के का, विच इज़ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के है 4, डेल्टा वाई हमें नहीं पता, लेकिन डेल्टा आई हमें पता है 1000, तो डेल्टा वाई आ गया 4000। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ती है तो इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी, 4000 करोड़। ये हो गया क्लास मल्टीप्लायर का क्वेश्चन। आई होप आपको सारे के सारे को रूल समझा दिया ना, सारे क्वेश्चन आपको क्लास क्लियर हो जाएंगे। 17, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12000 करोड़। इनकम कितनी है बच्चों 12000। द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, पार्टनरशिप में आपने बहुत पढ़ा है रेशियो। एमपीसी और एमपीएस का रेशियो 3:1 है, यानी 3/4 1/4। एमपीसी 0.75, एमपीएस 0.25। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड, कितनी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 12 से बढ़कर 20,000 हो जाए। तो बेटा पहले इनकम 12 थी, अब बढ़कर 20 हो गई, तो इनकम बढ़ी कितने से 8000 से। डेल्टा वाई है 8000। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, आप एक बार टैली कर लो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और एग्जामिनेशन में इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फिगर चेंज होगा लेकिन पैटर्न यही रहेगा। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी क्वेश्चन में डेल्टा आई या तो गिवन हो या पूछा हो तो के दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें पूछा है तो पहला फॉर्मूला के का है 1/MPS, तो के इज इक्वल टू 1/MPS कितना है 0.25। कोइंसिडेंस है कि अभी 4 ही आ रहा है सब में, के 4 आ गया। दूसरा फॉर्मूला के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो के आ गया क्लास 4। डेल्टा वाई जो है आप किसी और तरीके से भी करके अगर आंसर निकालते हो ना, MPS निकाल के भी अगर आप आंसर निकालते हो तो भी सेम आएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। बट सबसे बेस्ट तरीका यही है करने का, प्रेजेंटेशन भी इसमें अच्छी खासी हो जाती है। कितनी डेल्टा वाई है 8000। ठीक है, और आपको पूछा क्या है क्लास डेल्टा आई, तो डेल्टा आई आ गया 2000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2000 आएगा। यानी 2000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो इनकम 8000 करोड़ से बढ़कर टोटल कितना हो जाएगा 20,000 करोड़। अगर आप इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ से बढ़ाओगे तो इनकम 8000 करोड़ से बढ़कर यानी कि 4 गुना हो जाएगी, के 4 है, टोटल कितना हो जाएगा 20,000 करोड़। 12 से बढ़कर 20, 8000 बढ़ाना है तो 2000 अगर तुम एक्स्ट्रा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेके आओगे तो इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी, 8000 बढ़ जाएगी, और 12 से 8 20 हो जाएगा। फिर 18, in an economy every increase in income 10% of rise in income is saved। बढ़ी हुई इनकम का 10% आप सेव कर देते हो, दैट इज एमपीएस। जो मेरी इनकम बढ़ रही है उस एक्स्ट्रा इनकम का 10% सेव कर रहे हो, एमपीएस है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब न्यू एक्स्ट्रा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट फिर से एक इन्वेस्टमेंट की 120 करोड़, तो आप बताओ इनकम कितना चेंज होगा और चेंज इन कंजप्शन ये भी बताना है। ठीक है,
इनकम कितना चेंज होगा और चेंज इन कंजप्शन आपको ये भी बताना है। तो कभी भी आपको डेल्टा आई गिवन हो तो के दोनों फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला के का 1/MP/S, MP/S आपको 0.1 सीधा दे रखा है विच इज़ 10 टाइम्स, के हो गया 10 टाइम्स। फिर के का एक और फॉर्मूला होता है क्लास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के है 10, डेल्टा वाई हमें पूछा है, डेल्टा आई 120 है, तो डेल्टा वाई आ गया आपका 1200। यानी कि 1200 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट 120 करोड़ से बढ़ा विच इज़ 10 टाइम्स, क्योंकि के हमारा 10 आ गया। फिर तुमको पूछा है कि चेंज इन कंजप्शन निकालना है, डेल्टा सी निकालना है ना, डेल्टा सी। तो डेल्टा सी एमपीसी के फॉर्मूले में आता है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी जो है वो आपको क्लास दे रखा है, कितना क्लास एमपीसी दे रखा है 0.9। अगर एमपीएस 0.1 है तो एमपीसी में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो 0.9 है, नहीं तो लिख के दिखा दो 1 - 0.1, ठीक है। डेल्टा सी हमें पूछा है, डेल्टा वाई हमने निकाल दिया 1200, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू 1200 इंटू 0.9, ठीक है। तो आप बताओ डेल्टा सी कितना आएगा, 1080 आना चाहिए, 12 में 108, 1080 चेक करो, 1200 इंटू 0.9 इट्स 1080, खत्म। तो चेंज इन सी पूछा है, तो चेंज इन सी किस फॉर्मूले में आता है, तो वो आप लगा दो, फॉर्मूला एमपीसी के फॉर्मूले में आता है, लगा दिया, डेल्टा सी आ गया आंसर, है कि नहीं। तो इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, 3 to 4 मार्क्स तक के एक्सपेक्टेशन है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन फंक्शन, अच्छा सुनो, कंजप्शन फंक्शन सेविंग फंक्शन को डिटरमाइन करना है। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस सी, वाई माइनस सी कितना है 120 प्लस 0.40 वाई, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू वाई माइनस 120 माइनस 0.40 वाई, माइनस 120 को पहले रखो, 1 माइनस 0.40 बिकॉज हमने वाई कॉमन ले लिया। कुछ बच्चे शॉर्टकट में भी सीधा सीधा, सर इतनी मेहनत क्या करनी है, सीधा इसको माइनस कर दो और इसको 1 माइनस कर दो, हो गया सेविंग फंक्शन। करना क्या है, बट देखो क्योंकि कंप्यूट करना है आपको बोला है और अच्छे खासे नंबर का भी है, पॉइंट 1 नंबर का पॉइंट है, तो बेहतर है कि आप 2-3 लाइन लिख के कर लो, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, और फिर तुमको पता है कि यही आना है कि नहीं। दूसरा, डिटरमाइन सेविंग्स एट 500 लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम 500 होगी तो सेविंग कितनी होगी, तो यहाँ पे सेविंग निकाल लो, इनकम 500 होगी, 1 माइनस 0.4 0.60, इनकम की जगह 500 रख दो। क्वेश्चन कह रहा है सेविंग कितनी होगी, इनकम 500, तो 500 कर दो, तो 500 इंटू 0.6 ये हो गया 300 माइनस 120 इट्स 180, है कि नहीं। आपको क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन सेविंग्स, कंजप्शन फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, तो आप इन बोल रहा है सेविंग्स कितनी होगी अगर इनकम 500, तो वाई की जगह 500 कर दो, तो 500 इंटू 0.60 विच इज 300, और ये एक सेकंड यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड सही से लिखा नहीं है, माइनस 120 प्लस 0.60 इंटू 500, ये हो गया 300 माइनस 120, तो आपका आंसर कितना क्लास आएगा 180। तीसरी चीज, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स बिकम जीरो, किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जीरो होगी, तो सेविंग फंक्शन आपने यहाँ लिख ही रखा है, माइनस 120 प्लस 0.60 वाई, तो किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग्स जीरो होगा, तो सेविंग को जीरो मान लो, वाई निकल जाएगा, 120 इधर भेज दो, 0.6 डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगा, 6 कम 6 6 2 12 200, तो यानी कि जब इनकम 200 होगी तब सेविंग जीरो होगा। नहीं भरोसा है तो वाई की जगह 200 रखो और एस निकाल के देखो, जीरो आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर में 3 से 4 पॉइंट आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करो सारे बच्चे। इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये बात तो हमको पता है, किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, ये तो कॉमन है, which is 3 times more than the increase in investment. Calculate MPC, आपको MPC पूछा है, देखो सुनो क्या कह रहा है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम भी बढ़ेगा, जो कि 3 गुना, यानी कि अगर इकोनॉमी में
इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, जो कि 3 गुना होगा। इसमें लिखा है इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल विच इज 3 टाइम्स मोर, यानी कि डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। अगर बोलता कि इनकम 3 गुना बढ़ेगा, अगर ये बोलता तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3 डेल्टा आई कर देता मैं, 3 गुना बढ़ेगा। इन्होंने 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स फर्क है इसमें, ठीक है। तो इनकम जो बढ़ेगा वो इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा बढ़ेगा, तो डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। तो कुल मिला के डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 डेल्टा आई। और कभी भी डेल्टा आई का जिक्र हो जाए तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे। पहला फॉर्मूला यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई लगेगा। सर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन बनाए उसमें पहला फॉर्मूला 1/MPS लगाते थे, यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में MPS और MPC कुछ भी गिवन नहीं है, वो निकालना है। तो मैं ये पहले नहीं लगा सकता, सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, खोल ही नहीं पाऊंगा क्वेश्चन को, तो मुझे ये लगाना है पहले। और डेल्टा वाई जो है 4 डेल्टा आई है, तो डेल्टा वाई की जगह रख दूंगा 4 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई कैंसिल, के आ गया 4। ठीक है। वैसे कुछ बच्चे यहीं से दिमाग लगा लेते हैं, इस डेल्टा आई को इधर भेज देते हैं, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई 4 है, तो के ऑब्वियसली क्या होगा, 4 होगा। एक ही बात है, एक दो स्टेप बढ़ जाता है तो क्लैरिटी आ जाती है, तो कोई बुराई की बात नहीं है उसमें। के 4 आ गया 1/MPS, MPS इक्वल टू 1/4 दैट इज 0.25। अगर MPS 0.25 है तो MPC 0.75 आएगा, चेक करो आंसर। अगर MPS 0.25 निकल के आया है तो ऑब्वियसली MPC 0.75 निकल के आएगा। मेन मुद्दा ये था। अगर ये कहता कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम उसका 3 गुना बढ़ गया है तो मैं ये करता, 4 गुना बढ़ गया 4 डेल्टा आई, 5 गुना बढ़ गया 5 डेल्टा आई, तो वही 5K होता है। लेकिन 5 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, तो डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, डेल्टा आई प्लस 4 डेल्टा आई, 4 गुना अगर ज्यादा है, मोर 3 टाइम्स अलग चीज है, मोर देन 3 टाइम्स अलग चीज है। ठीक है। 21 एन इंक्रीज इन 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, साफ साफ लिखा है इन्वेस्टमेंट बढ़ गया कितने से, 250 करोड़ से। एन रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम ऑफ, अच्छा साफ साफ लिख दिया है कि इनकम भी बढ़ गया कितने से, 1000, तो 4 हो गया के क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 4 गुना ही तो हो गया 4 टाइम्स, के आ गया आपका 4 टाइम्स। तो जो मल्टीप्लायर है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो आपका आ गया कितना, 4 टाइम्स। कैलकुलेट द फॉलोइंग, तुम्हें ये 4 चीजें निकालनी है। पहला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, आपको क्या निकालना है क्लास, MPC। तो के का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/MPS, के आ गया 4, 1/MPS, तो MPS कितना आएगा 1/4, 0.25। अगर MPS 0.25 आ गया तो MPC इक्वल टू 1 - MPS, तो 1 - 0.25 0.75, तो MPC आपका आ गया कितना 0.75। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गया आपका 0.75। ठीक है, MPC ये हो गया। दूसरा चेंज इन सेविंग्स, तुम्हें डेल्टा S निकालना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चेंज इन कंजप्शन भी निकालना है, के भी निकालना है। के तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 4, चेंज इन S और चेंज इन C हमें निकालना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा MPC के फॉर्मूले से डेल्टा C निकल आएगा, MPS के फॉर्मूले से डेल्टा S निकल आएगा। सो MPC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, होता है कि नहीं होता बताओ, यही होता है ना फॉर्मूला। तो डेल्टा C तुम्हें निकालना है, उसको डेल्टा C रखो, डेल्टा वाई तुम्हें क्लास गिवन होगा इस क्वेश्चन में 1000, और MPC कितना है क्लास, MPC है 0.75। ओके, उधर भेज दो क्लास, 750 आ जाएगा डेल्टा C। चेंज इन C आपका क्लास आ गया कितना 750। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये डेल्टा S है, डेल्टा वाई में से डेल्टा S घटा दो, डेल्टा C तब भी 750 आएगा। कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी, दोनों तरह सीख लो। अब MPS बच्चे वैसा डेल्टा S, तो डेल्टा S तो यही दे रखा है 250, वही आएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, डेल्टा S अपॉन डेल्टा आई, ये है 0.25, ये आपको 1000 दे रखा है, 1000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो 250, तो डेल्टा S आ गया आपका कितना 250। डेल्टा S जो आपका आ रहा है आंसर वो कितना आ रहा है 250। समझे मेरी बात, कैसे कैलकुलेट करना है आपको।
तो काफ़ी चीज़ें थी इसके अंदर और हमने हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर लिया। रूल आज का सिर्फ इतना ही था, डेल्टा आई अगर गिवन है तो के दोनों फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा आई पूछा है तो के दोनों फॉर्मूलों को लगाना है। आपको किसी क्वेश्चन में डेल्टा सी पूछता है, डेल्टा सी किसके फॉर्मूले में आता है? एमपीसी में। डेल्टा एस पूछेगा वो किसके फॉर्मूले में आता है? एमपीएस के फॉर्मूले में। 22 इन एन इकॉनमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 300 करोड़, डेल्टा आई हो गया 300। पेपर में भी ऐसे ही करना अच्छे से लिख के। इफ एमपीसी इज 2/3, बेटा अगर एमपीसी 3 में से 2 है तो एमपीएस कितना होगा? 1/3। आई सजेस्ट, आई रिकमेंड यू कि आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को पॉइंट में कन्वर्ट मत करना, जैसा है वैसे ही रहने देना। कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आपको डेल्टा वाई पूछा है। अभी मैं यही कहूँगा के दोनों फॉर्मूले पुट करने। पहला फॉर्मूला 1/MPS, एमपीएस है 1/3, तो 1/1/3 ऊपर चला जाएगा, के आ जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, ये 1/1 है, 1/3 है, 3/1 हो जाएगा, तो के आ गया आपका कितना? 3 टाइम्स। फिर के का एक और फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के है क्लास 3, डेल्टा वाई जो है हमें क्लास इस सिचुएशन में डेल्टा वाई निकालना है, और डेल्टा आई 300 है तो 900, डेल्टा वाई आ गया 900। यानी कि 300 से आप अगर बढ़ाओगे इन्वेस्टमेंट्स तो इनकम 3 गुना बढ़ेगी, क्योंकि 3 है के, तो इनकम बढ़ जाएगा 900 से। आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, आप अगर अच्छा लगता है सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत चल रही है, आपको दिख ही रहा है सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में योद्धा बैच लेके आया हूँ जहाँ पे सब कुछ चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल्स टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 1 के न्यूमेरिकल में आपने देखा कि 3 आइटम आपको गिवन होता है, सी या एस फंक्शन लगा के आपको सॉल्व करना है। टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल में आपने देखा कि अगर सी आई दिया है तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई, एस और आई दिया है एस इक्वल टू आई। टाइप नंबर 3 में आपने देखा डेल्टा आई अगर गिवन है तो के दोनों फॉर्मूलों को लगाना है। टाइप नंबर 4 में आपको टेबल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो ये बेसिक फॉर्मूले हमने शुरू में पढ़े थे ना, उन्हीं से हो जाएगा। एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई। एपीसी प्लस एपीएस 1 के बराबर होता है, तो 1 में से एपीसी घटाएंगे तो एपीएस आएगा, 1 में से एपीएस घटाएंगे तो एपीसी आएगा। एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। 1 में से एमपीसी घटाएंगे तो एमपीएस आएगा, 1 में से एमपीएस घटाएंगे तो एमपीसी आएगा। ये आप ध्यान रखना, मतलब 1 में से एक घटाएंगे दूसरा आ जाएगा। डेल्टा सी का फॉर्मूला है C2 माइनस C1, डेल्टा वाई का फॉर्मूला है Y2 माइनस Y1, डेल्टा एस का फॉर्मूला है S2 माइनस S1, और के का जो फॉर्मूला है वो है 1/MPS। ध्यान समझना, जो के का फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो है 1/MPS। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे और टेबल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है टेबल वाले क्वेश्चन का। आपको इनकम दिया है, सी दिया है, आपको एपीसी, एपीएस, एमपीसी और के निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़, आप एपीसी का फॉर्मूला क्या जानते हो? एपीसी का फॉर्मूला जानते हो सी अपॉन वाई, तो करो सी अपॉन वाई और एपीसी पहले निकालो। ठीक है, तो सी अपॉन वाई, ये तो 15/0 क्लास कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, 50/50 ये 1 आएगा, 85/100 ये आएगा 0.85, 120 सी अपॉन 150 ये आएगा 0.80। ठीक है, तो ये हो गया एपीसी। अब तुम्हें एपीएस निकालने के लिए एस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 में से घटा देना, शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो 1 में से एपीसी घटा देना, एपीएस आ जाएगा। ये जो ब्लैंक की है, 1 में से 1 घटाओगे 0, 1 में 0.85 0.15, 1 में 0.80 तो 0.20। इसी तरीके से निकल जाएगा। जो फॉर्मूले आपने यूज़ करे उसको नीचे लिख देना। 3 नंबर तक क्वेश्चन आता है ये। अच्छा, अब एमपीसी निकालना है, के निकालना है। एमपीसी के लिए तुम्हें डेल्टा सी निकालना पड़ेगा, डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा, मतलब कुछ कॉलम एक्स्ट्रा भी बनेंगे इसमें। डेल्टा सी पहला तो ब्लैंक ही छोड़ दो, 50 में से 15 गया तो 35, 85 में से 50 गया तो 35, 120 में से 85 गया तो 35। ठीक है, और डेल्टा वाई पहला ब्लैंक होगा, 50 में से 0 गया तो 50, 100 में 0 गया 50, 150 में से 100 गया तो भी 50। इसके बाद आपको एमपीसी निकालना है, जो कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है। 35/50 0.7, 35/50 0.7, 35/50 0.7। अगर एमपीसी 0.7 है तो ऑब्वियसली एमपीएस बहुत आसानी से निकल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमने एमपीएस और एपीएस दोनों निकाल लिया विदाउट एस निकाले, समझ रहे हो? तो आपने क्या किया,
डेल्टा सी का फॉर्मूला लगाया C2 माइनस C1, डेल्टा वाई का फॉर्मूला लगाया आपने Y2 माइनस Y1, फिर आपने MPC का फॉर्मूला लगाया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, फिर आपने MPS का लगाया 1 माइनस MPC। अगर ये 0.7 है, मैंने आपसे कहा भी था अगर आपको याद हो कि MPC MPS कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, अब की का फॉर्मूला है 1 अपॉन MPS, तो की का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन MPS, तो 1 अपॉन 0.3 हर जगह कॉमन ही है ये, तो 3.33 टाइम्स 3.33, यहाँ टाइम्स मत लिखना, यहाँ टेबल में 3.33 बहुत है, ओके। इन टाइम्स आप यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में। खत्म हो गया क्लास, लो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा खत्म हो गया, ओके। तो आपने शॉर्टकट लगाना है। लॉन्ग कट क्या होता है कि आप एस निकालते, फिर आप एपीएस निकालते, फिर आप डेल्टा एस निकालते, फिर आप एमपीएस निकालते, टाइम ज़्यादा लगता। एक निकालो, 1 में से घटा दो, दूसरा आ जाएगा। 24 ये है ब्लैंक, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन तो करा दिया मैंने आपको, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन पे। तो जो ये ब्लैंक्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो अब ये कैसे करेंगे, ध्यान समझना, आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉलम भी बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो मैं यहीं बना दूंगा, दोबारा इसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एपीएस है, तो एपीएस तुमको दे रखा है, एक कॉलम ये ले लेते हैं, एक कॉलम ये ले लेते हैं, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा कॉलम आप बना सको। ये एक कॉलम हो जाएगा, कुछ काम का आ जाएगा इसमें, एक कॉलम ये हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे भी एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें ये सब कुछ फिलअप करना है। एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो एक बार ये पूरा भर जाएगा ना, फिर दोबारा समझने में दिक्कत होगी, फिर वीडियो को पीछे करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसीलिए अच्छे से एक ही बार समझ लो, ताकि वीडियो पीछे ना करना पड़े और समझ आ जाए आपको, ठीक है। सुनो, यहाँ पे हमें नहीं पता कितनी है, तो कुछ बच्चे 100 200 300 400 सीधा सीधा लिख देंगे, लेकिन नहीं करना आपको ऐसा, ठीक है। भले ही सही हो पर करना नहीं, आपको कंप्यूट करके ही दिखाना है, नहीं तो क्या पता गलत हो जाए। तो सी आपको दे रखा है कितना क्लास 240, और एपीएस दे रखा है 0.20। बच्चों अगर एपीएस 0.20 है तो एपीसी कितना होगा 0.80। अगर एपीएस 0.20 है तो एपीसी कितना होगा 0.80। हाँ सर बिल्कुल होगा। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, तो सी कितना है 240, वाई मुझे पता नहीं है, तो वाई इज इक्वल टू 240 अपॉन 0.80, ये हो गया क्लास 300। तो ऐसे निकाल के करना है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा करने के लिए, जरूरी नहीं है कि 100 200 के बाद 300 400 आता, अब ये तो आ गया चलो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आए, तो इसीलिए आपको कैलकुलेट करके करना है। यहाँ पे मुझे बताओ एपीएस कितना है 0.35, तो एपीसी कितना होगा 0.65, जिसका फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, सी है 260 अपॉन वाई, तो 260 को 0.65 से डिवाइड दो, 260 को 0.65 से, ये आ रहा है 400, ये आ गया 400। तो ये कॉलम आपने भर दिया। अब तुम्हें ये निकालना है क्लास यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एपीएस कितना है 0 है, तो अगर एपीएस 0 है तो एपीसी कितना होगा 1 होगा। भाई अगर एपीएस 0 है तो एपीसी 1 होगा। इसका फॉर्मूला सी अपॉन वाई, तो यहाँ पे सी कितना है 200, सॉरी सी नहीं पता हमें क्या है, इनकम है 200, तो सी भी कितना आ जाएगा 200, वाई सी के बराबर होता है ना ब्रेक इवन पे। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ सेविंग 0 है और एपीसी 1 है, तो ये आपका सी भर गया। अब तुम्हें यहाँ एपीएस निकालना है। बच्चों मेरी बात सुनो, ये कंजप्शन है 140, इनकम है कितना क्लास 100, तो अगर मैं कमा रहा हूँ 100, कंजप्शन मेरी 140 है, तो सेविंग कितना आएगा -40, इनकम कितनी है क्लास 100, तो -0.4 आपका एपीएस आ गया। ये पहले तो ब्लैंक ही छोड़ दो, पहला कुछ नहीं होता, तभी आपको ब्लैंक यहाँ पे दिया नहीं, यही ब्लैंक फिल करने थे बस आपको। तो एपीएस कितना क्लास आ जाएगा आपका एपीएस 0.4, क्योंकि नहीं तो एक काम करो ना, यहाँ पे एपीसी निकालो सी अपॉन वाई, वो चीज़ 1.4, भाई एपीसी निकालोगे तो कितना आएगा 1.4। अगर एपीसी 1.4 है तो एपीएस कितना होगा -0.4, क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है। और कौन से ब्लैंक रह गए, ये 2 ब्लैंक रह गए, एमपीएस आपको निकालना है। तो आप एक काम करो, इन दोनों केसेस में एमपीएस 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप एस निकालो पहले, फिर डेल्टा एस निकालो, फिर डेल्टा वाई निकालो और एमपीएस निकालो, नहीं तो एमपीसी निकाल लो, 1 में से एमपीसी घटा दो, एमपीएस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको स्पेस बना के। देखो हमारे सारे ब्लैंक भर गए, बस यही 2 ब्लैंक बचे हैं, इनको भरते ही हमारा ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना। वैसे सबसे ज़्यादा चांसेस तो पार्ट टाइप 1 2 3 वाले क्वेश्चन में से ही है आने के,
लेकिन हाँ ये भी आ सकता है, तो इनको भी स्किप नहीं करना। अब सुनो, पहले यहाँ बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो डेल्टा वाई कितना आ गया यहाँ पे, डेल्टा वाई आ गया 100 यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है। और ये कितना क्लास आएगा, 200 में से 140 जाएगा तो डेल्टा सी कितना आएगा 60, ठीक है। तो एम पी सी कितना आएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई विच इज़ 0.6। अगर एम पी सी 0.6 है तो यहाँ पे एम पी एस कितना आएगा 0.4, क्योंकि आपको एम पी एस पूछा है। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक करो, 300 में से 200 गया, डेल्टा वाई कितना आएगा 100, और यहाँ 240 में से अगर 200 जाता है तो डेल्टा सी, ये सी है तो डेल्टा सी 40 आ गया, तो एम पी सी कितना आएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 0.4। अगर ये 0.4 है तो एम पी एस कितना आएगा 0.6, क्योंकि दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। लो, एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधे कैलकुलेशन से हो गया। क्योंकि अगर आप हर एक टेबल बनाते चले जाओगे ना ऐसे, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर क्वेश्चन, इतना तो नंबर का नहीं जितना टाइम तुम खराब कर दोगे इसमें। इसीलिए आपको क्या करना है, वर्किंग निकाल के आराम से कर देना जो निकालना। पहले पे तो ब्लैंक ही है बस, और इन टेबल की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सोच रहे थे पड़ेगी बट कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसी में ही काम हो गया हमारा। नेक्स्ट लिख लो, वीडियो पॉज करके आराम से, नहीं तो दोबारा देख लेना इसको। 25। अब ये क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट द मल्टीप्लायर प्रोसेस आफ्टर मेकिंग एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़। तो अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ेगी तो आपको क्लास मिसिंग फिगर्स जितने भी है वो निकालने हैं। ध्यान समझना, क्योंकि भर जाएगा एक बार ना फिर दिक्कत होगी, इसलिए अभी सुनो ध्यान से। अगर पहले राउंड में इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ेगा तो इनकम भी 1000 करोड़ से बढ़ेगा। अगर इनकम 1000 करोड़ से बढ़ा, आप 200 करोड़ सेव कर रहे हो तो 800 करोड़ आप क्या करोगे, कंजप्शन करोगे। तो यहाँ से मुझे पता चला एमपीसी जो है, इंक्रीज इन कंजप्शन 800 और इंक्रीज इन इनकम 1000, यानी कि आपको डेल्टा सी, डेल्टा एस, डेल्टा वाई तीनों चीज़ मिल गई 0.8। इससे आप ये समझे कि हमारी इकोनॉमी का जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 80% है, यानी हम लोग इनकम का, एडिशनल इनकम का 80% कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ कंजप्शन करते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ी तो इनकम भी 1000 करोड़ से बढ़ा, और ये तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 800 आ गया, जो कि 0.8 से हमें पता चल गया एमपीसी। सेकंड राउंड में जो कंजम्पशन बढ़ा है वो क्या हो जाएगा क्लास, इनकम 800। तो 800 का 80% आपने कंज्यूम किया तो 160 आप सेव करोगे। फिर थर्ड राउंड में 640 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 640 का 80% आप कंज्यूम करोगे, जो कि है 512, और बैलेंस कितना क्लास आ जाएगा 128। अब ऑल अदर राउंड की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल की बात करें तो ध्यान समझना कि अगर एम पी सी 0.8 है तो एम पी एस कितना होगा 0.2। अगर एम पी सी आपका 0.8 है तो एम पी एस कितना होगा 0.2। और के का फॉर्मूला क्या है 1/एम पी एस, के आ गया 5। तो अगर तुमने इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ाई है तो इनकम बढ़ेगी 5000 करोड़ से, उसका 80% 4000 करोड़, तो बचा 20% 1000 करोड़। अब ये आएगा बीच में बैलेंसिंग फिगर, तो वो हम देख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। 5000 में से माइनस करेंगे 640, माइनस करेंगे 1800, इट्स 2560, उसका 80% आएगा 2048 और 20% आएगा 512। तो आप चेक करके देख लो कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल मैच हो गया, राइट। तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो गया, यानी कि आपको जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस है वही अच्छे से करना है, वो मैंने क्लास आपको अच्छे से करा दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जब आपको क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछे ना कि वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताओ, तो आप वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इस तरीके से भी बता सकते हो इजीली। 26 एक और क्वेश्चन है क्लास, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको एस दिया हुआ है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, आपको एपीसी निकालना है। अच्छा, और एमपीसी गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले काम करो डेल्टा वाई निकालो, क्योंकि एमपीसी गिवन है तो हम एमपीसी का फॉर्मूला पुट भी करें तो डेल्टा वाई चाहिए तुम्हें, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ो। 100 में से 0 गया 100, 200 में से 100 गया तो 100, 300 में से 200 गया तो क्लास आ गया आपका 100, डेल्टा वाई मिल गया। अब एमपीसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी है 0.75, डेल्टा सी हमें नहीं पता, डेल्टा वाई 100 है तो डेल्टा सी आ गया 75। और क्योंकि तीनों जगह ये फिगर कॉमन है तो अगर मैं डेल्टा सी लिखूंगा तो डेल्टा सी तीनों जगह कॉमन आएगा, विच इज 75, 75, 75, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। पहले आप एक स्टेप देखो, पहले इसको ग्रैप्स करो,
इस कॉन्सेप्ट को रिटेन करो। हमने एमपीसी का फॉर्मूला लगाया और तीनों जगह एमपीसी कॉमन था, तो डेल्टा सी भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब हमें खाली सी निकालना है। अच्छा, तुम पहले सी से डेल्टा सी कैसे निकालते थे? नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते करते, है ना। अगर सी गिवन होता तो नीचे से आपने डेल्टा वाई कैसे निकाला? 200 में 100 घटाया 100, 300 में 200 घटाया 100, 100 में 0 घटाया 100, है ना। अब तुम्हें उल्टा है, तुम्हें डेल्टा सी दे रखा है, तुम्हें सी निकालना है। और सबसे पहली बात, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर तुम्हारी सेविंग -30 है तो कंजप्शन पक्की बात है +30 होगा। अगर इनकम 0 है, कंजप्शन निकालना है, सेविंग -30 है, तो y माइनस एस सी आएगा। तो y है 0 माइनस -30, तो c कितना आ गया? प्लस का 30। तो अगर मेरी इनकम 0 है, मैं 30 जो है वो माइनस में सेविंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं खर्च कर रहा हूँ 30 रुपये, तभी सेविंग -30 हुई है। अब ऐड करेंगे 30 + 75 105, 105 + 75 180, 180 + 75 255, यही बनेगा ना। 180 + 75 255, सी आ गया। हमने एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं, ये नीचे वाला किसी काम का नहीं है, एक्स्ट्रा बन गया। ठीक है, अब हमें एपीसी निकालना है, तो एपीसी C/Y होता है 30/0 अनडिफाइंड, 105/100 1.05, 180/200 0.9, 255/300 0.85। ठीक है, आपने क्या किया? एपीसी का फॉर्मूला लगाया C/Y। ठीक है, अब एस निकालना है, वाई में से सी घटा दो, एस आ जाएगा। तो इनकम कितनी है? 100, कंजप्शन 105, तो सेविंग कितना आएगा? -5। इनकम है 200, कंजप्शन 80, सेविंग आएगा 20। इनकम है 300, कंजप्शन 255, सेविंग आएगा 45। 300 - 255 इट्स 45। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। जो आपने फॉर्मूले 2-4 यूज़ करे हैं आप उनको नीचे लिख दो, कंप्यूटेशन आप रफ में कर सकते हो, है ना। और आपका ये हो गया पूरी तरीके से क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो जितने भी बेस्ट पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बन सकते थे इस पूरे चैप्टर से सब कुछ हमने कवर किया। लगभग 26 क्वेश्चन, हर एक टाइप का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 खत्म कर दिया है। ओके,